चिड़िया बहन, क्या मम्मा अभी तक नहीं आई? मुझे बहुत ठंड लग रही है। मम्मा ने कहा था कि वो आज मीठा फल और गरम कंबल जरूर लाएंगी। कुक्कू की ये बात सुनकर गुड़िया खिड़की से नीचे उतर आती है। कुकू भाई, मैं खिड़की से मम्मा को ही देख रही थी। ना जाने मम्मा ने आने में क्यों देर कर दी, और बारिश भी बहुत तेज है। मुझे मम्मा की बहुत चिंता हो रही है। मगर कुकू भाई, तुम परेशान मत हो, मम्मा आती ही होंगी। गुड़िया अपने भाई कुक्कू को दिलासा देते हुए कहती है। काफी देर इधर उधर भटकने के बाद जब मम्मा चिड़िया को कुछ नहीं मिलता तो वो कालू कौवे के घर पहुंच जाती है। रानी चिड़िया को अपने घर की तरफ आता हुआ कालू कौवा खिड़की से ही देख लेता है। कालू जी, क्या हुआ? ऐसे टुकुर टुकुर खिड़की में क्या देख रहे हो? क्या कोई सुंदर सी कौवी देख ली तुमने? गोरी, कौवी तो नहीं, मगर वो गरीब चिड़िया जरूर आ रही है। तुम ऐसा करो, जल्दी से ये सेब छुपा लो, वो कुछ न कुछ मांगने ही आ रही होगी। कालू भैया, गोरी बहन, दरवाजा खोले, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। काफी देर आवाजें देने के बाद जब कालू कौवा और गोरी कौवी घर का दरवाजा नहीं खोलते तो रानी चिड़िया उनसे खिड़की से ही कहती है। कालू भैया, गोरी बहन, बारिश और सर्दी के कारण मेरे बच्चे भूख पर हैं। कृपया करके मेरी मदद करें, मुझे कुछ खाने को दे ताकि मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं। नाना चिड़िया, तुम देख नहीं रही इतनी ठंड और तेज बारिश हो रही है? ऐसे में हम अपना भोजन तुम्हें दे दे तो हम क्या खाएंगे? जाओ जाओ, कहीं और जाकर भीख मांगो। गोरी बहन, कुछ तो मुझ पर दया करे। भगवान ने आपको इतना पैसा दिया है तो कुछ तो गरीबों का ख्याल करे। आओ जाओ, हमें ना सिखाओ कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अपना रोना कहीं और जाकर रो। निराश होकर वो गरीब माँ वहाँ से भी चली जाती है। रानी के बेटे की तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसीलिए वो कालू कौवे के बाद बुलबुल डॉक्टर के घर को आती है। मगर ये देखकर रानी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है कि बुलबुल डॉक्टर के घर को तो ताला लगा हुआ था। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? एक तो मेरे बच्चे भूख पर, ऊपर से ये डॉक्टर भी पता नहीं कहाँ चली गई। अब मैं क्या करूँ? फिर वहाँ से उड़कर रानी चिड़िया एक पेड़ पर बैठ जाती है और पेड़ पर बने पक्षियों के घरों को देखने लगती है। वाह, ऊपर वाले, किसी को तो इतना दिया है कि सब कुछ, मगर किसी के पास तो इतना भी नहीं कि वो अपने बच्चों को 2 वक्त का भोजन दे सके या इस सर्दी से बचा सके। निराश होकर चिड़िया वहाँ से भी उड़ती है। अब वो अपने घर वापस जाने का सोच रही थी। उड़ते हुए चिड़िया को एक पुराना सा घर दिखाई देता है। वो उस घर के अंदर आ जाती है, मगर ये क्या, उस पुराने से घर में बहुत से कंबल और खाने पीने की बहुत सी चीजें रखी हुई थी और साथ ही एक बूढ़ी चिड़िया बैठी हुई थी। वो बूढ़ी चिड़िया रानी चिड़िया को देखते ही उससे कहती है, आओ आओ बेटी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। ये कंबल और खाने पीने की चीजें ले जाओ और अपने बच्चों को खिला दो। वैसे भी मैंने ये चीजें गरीब पक्षियों के लिए ही रखी थी। बूढ़ी चिड़िया की ये बात सुनकर रानी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता नहीं कि आपने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी। बस बेटा, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। अब ये सामान उठाओ और अपने बच्चों को खिला दो। रानो चिड़िया खुशी खुशी वो सारी चीजें एक गठड़ी में बांधकर वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया के जाते ही वो बूढ़ी चिड़िया भी वहाँ से गायब हो जाती है। इधर रानो चिड़िया घर आकर वो गरम कंबल अपने बच्चों को ओढ़ा देती है और अब उसके पास खाने पीने की भी बहुत सी चीजें थी, इसीलिए उसे अब कोई चिंता न थी। सर्दियाँ तो आ ही चुकी थी, मगर इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ रही थी। रानी चिड़िया का छोटा सा बच्चा अभी अभी अंडे में से बाहर आया था। रानी चिड़िया बहुत परेशान थी क्योंकि उसके पास अपने बच्चे के लिए गर्म कपड़े नहीं थे। अब मैं क्या करूं? सर्दियाँ तो एकदम से बढ़ गई है। मेरे पास अपने बच्चे के लिए कोई गर्म कपड़े नहीं है। ऐसा ना हो मेरा छोटा सा बच्चा इस ठंड में बीमार पड़ जाए। मगर रानी चिड़िया बहुत गरीब थी, वो अपने बच्चे को नए गरम कपड़े नहीं लेकर दे सकती थी। चिड़िया के पड़ोस में 2 कौवे रहते थे, उनका भी एक छोटा सा बेटा था जिसके पास बहुत से गरम कपड़े थे।
कल्लो, हमारे बेटे के पास बहुत से गर्म कपड़े हैं, क्यों ना कुछ कपड़े हम अपनी पड़ोसन रानी को दे दें, क्योंकि कल ही उसके अंडे में से एक प्यारा सा बच्चा निकला है और वो चिड़िया बहुत गरीब है। नाना बालू, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं भला अपने बेटे के कपड़े उस चिड़िया को क्यों दूं? अगर वो गरीब है तो हमने उसका ठेका तो नहीं ले रखा। मगर कल्लो, अगर तुम एक कंबल या स्वेटर उस बच्चे को दे दोगी तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखो कालू, ये कपड़े मेरे बेटे को मेरी माँ ने दिए हैं। अब तुम कपड़े लाना तो उसमें से उस चिड़िया को भी दे देना। कालू कौवा जानता था कि कल्लू इसे नहीं मानेगी। वो चुपके से थोड़े से कपड़े उठाकर चिड़िया के पास आ जाता है। कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच में मैं बहुत परेशान थी अपने बच्चे के लिए, और मेरे पास इतने पैसे भी ना थे कि मैं अपने बच्चे के लिए नए कपड़े ला सकूं। नहीं चिड़िया, कोई बात नहीं, बस इस बात का ख्याल करना कि कल्लो को इन कपड़ों के बारे में कुछ पता न चले। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कौवे के जाने के बाद रानी चिड़िया अपने बेटे को वो गर्म कपड़े पहना देती है। अब रानी को कुछ सुकून मिलता है। अगर कालू कौवे को कल्लो वो गर्म कपड़े ले जाते हुए देख लेती है। कल्लो फौरन से ही रानी चिड़िया के घर पहुंच जाती है। कल्लो को देखकर रानी चिड़िया कुछ परेशान हो जाती है। चिड़िया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के कपड़े अपने बेटे को पहनाने की? अगर इतना ही शौक है गर्म कपड़े पहनाने का तो अपने बेटे को खुद से खरीद कर क्यों नहीं देती? कल्लो बहन, आपको पता तो है कि मैं कितनी गरीब हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अपने बेटे के लिए गर्म कपड़े ला सकूं। और अगर कालू भैया ने मुझे कुछ गर्म कपड़े दे दिए तो इससे आपको कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। मगर कल्लो रानी चिड़िया की एक नहीं सुनती और उससे वो गर्म कपड़े ले जाती है। रात हो जाती है। रानी चिड़िया के बेटे को बहुत ठंड लग रही थी, इसीलिए वो उसे अपने पंखों में छिपा लेती है। रानी चिड़िया अपने बच्चे को पंखों में लिए सारी रात जागती है, मगर ठंड बहुत ज्यादा थी, इसलिए रानी चिड़िया का बेटा बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। उसे बुखार हो जाता है। अरे, इसका शरीर तो बहुत ज्यादा दब रहा है, लगता है इसको बहुत तेज बुखार आ गया है। मैं बुलबुल डॉक्टर के पास जाती हूँ, वो बहुत अच्छी है, वो मेरी मदद जरूर करेगी। फिर इसके बाद रानी चिड़िया बुलबुल डॉक्टर के घर पहुँच जाती है। बुलबुल डॉक्टर, मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार हो गया है, तुम उसके लिए मुझे दवा दे दो। रानी, ठंड बहुत ज्यादा है, इसीलिए बच्चे बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। मेरे पास बुखार की केवल एक ही दवा बची है, वो तुम ले जाओ। और हाँ, मुझे पता है तुम्हारे पास गर्म कपड़े भी नहीं होंगे, इसीलिए तो तुम्हारा बेटा बीमार हो गया है। तुम ये कंबल भी ले जाओ। बुलबुल, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरे मुश्किल वक्त में मदद की। रानी, ठंड बहुत ज्यादा है, इसीलिए बच्चों का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, इसीलिए उन्हें ठंड जल्दी लग जाती है। के बाद बुलबुल डॉक्टर रानी चिड़िया को दवाई और कंबल दे देती है। घर आकर रानी अपने बेटे को वो दवाई पिला देती है और बुलबुल के दिए हुए गर्म कपड़े भी पहना देती है। कुछ ही देर में रानी के बेटे का बुखार बिल्कुल उतर जाता है। सर्दी तो बढ़ती ही जा रही थी। कालू जी, बंटी को तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। मैंने तो इसे ठंड से बचाने की बहुत कोशिश की, ना जाने क्यों फिर भी इसे बुखार हो गया। कल्लो, तुम चिंता ना करो, मैं अभी जाता हूँ और बुलबुल डॉक्टर से दवा ले आता हूँ। इतनी सर्दी में कालू कौवा बुलबुल से दवा लेने निकल पड़ता है। इधर बुलबुल अपने घर में सुकून से सोई हुई थी कि अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। बुलबुल आवाज सुनकर उठ जाती है। इस समय कौन आ गया? लगता है कोई मरीज होगा। बुलबुल बाहर आ जाती है। वो देखती है कि घर के बाहर कालू कौवा था। बुलबुल, मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार आ गया है, मुझे जल्दी से दवा दे दो। कौवे, ठंड बहुत ज्यादा है, इसीलिए पक्षी बहुत बीमार पड़ रहे हैं। मेरे पास केवल एक ही दवा बची थी, जो मैंने चिड़िया को दे दी। अब तो मेरे पास कोई दवा नहीं है, चिड़िया के पास वो दवाई होगी, तुम जाकर उससे लो। बंटी की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। कालू, ले आए दवा, लाओ मुझे दो, मैं बंटी को पिला दूं। कल्लो, डॉक्टर बुलबुल के पास तो दवा खत्म हो चुकी थी, मगर मगर क्या कालू जी, आप चुप क्यों हो गए? कल्लो, बुलबुल के पास जो आखिरी दवा बची थी वो उसने रानी को दी थी, मगर मुझे नहीं लगता कि वो दवा हमें रानी चिड़िया देगी। कालू, हमारे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ और रानी से माफी मांग लेती हूँ। मुझे
विश्वास है, रानी हमें वो दवा जरूर देगी। फिर वो दोनों पति पत्नी रानी चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। रानी और उसका बेटा बुलबुल के दिए हुए गरम कंबल में सुकून से बैठे थे। रानी, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार है, जो दवा तुम बुलबुल से लाई थी वो मुझे दे दो। रानी, मैं जानता हूँ जो कल्लो ने तुम्हारे साथ किया वो उसे नहीं करना चाहिए था, मगर कल्लो अब अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। कालू बहन, कालू भैया, आप दोनों को मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मैं खुद एक माँ हूँ और दूसरी माँ की तकलीफ समझ सकती हूँ। आप दोनों ये दवा ले जाएं। घर आने के बाद वो दोनों वो दवाई बंटी को पिला देते हैं। बंटी की तबीयत अब कुछ बेहतर हो जाती है। प्यारे दोस्तों, बुराई का बदला बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई से देना चाहिए।